रहे हैं कि जो अपने पास बुक है आईसीए वाले की जो एक्सरसाइज नंबर 1C है इंडाइसिस की, उसमें अपन ने 1 से 5 के क्वेश्चन कर डाले हैं। अब अपन 1 से 10 6 टू 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको द वैल्यू ऑफ 256 की पावर कितनी है, -1/8 क्या होगी, -1/8 इसको बताना है आपको। तो क्या बताएंगे, वही सिस्टम में कि 256 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हो सकता है कि आपको 256 का नहीं याद है कि इसको डायरेक्ट किसका मल्टीप्लीकेशन बनाए, तो अपन क्या करेंगे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसका 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 क्या है कि जीवन नंबर, इवन नंबर, इसका मतलब डिविजिबल भी बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 2 से इसका फैक्टर होगा। तो 2 से क्या होगा, 2 1 जा 2 और ये कितनी बच जाएगा, 2 2 जा 4 और एक बच जाएगा तो 8 चला जाएगा। फिर 2 से 2 कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 6 बार, ठीक है। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 1 जा 2, एक गया तो इधर 2 6 जा, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। समझ में आ गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 कितनी टाइम्स बनेगा, 8 टाइम्स बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पावर कितनी है इसकी, -1/8 और यहाँ पर क्या चल रहा है ऑलरेडी 2। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जब a की पावर m और a की पावर n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सबका बेस सेम है लेकिन पावर भी यहाँ पर सेम ही 1 1, तो ये हो जाएगा 2 8 टाइम्स है, तो जब सबकी पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगी 2 की पावर 8 और ये चल रहा है पावर में -1/8, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या लगेगी, जब बेस के पावर में m हो और उसके ऊपर भी पावर n हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ हो जाएगी 2 इंटू 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1/8, ठीक है। एक न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू 2 इनवर्स। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है कौन सी, जब a की पावर -m हो, मतलब अगर जो पावर इनवर्स में हो और नेगेटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में आती है तो पॉजिटिव बन जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 2 है और 2 का इनवर्स है, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा और ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल बन के 1 बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। पास 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर कितनी है यहाँ पर 3/4 इज क्या हो जाएगा, इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीए बुक का अपना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और पावर में कितना है 3/4। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1/2, आपके पास बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और पावर में क्या चल रहा है, हाँ 3/4। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2 की पावर में इंटू 3/4। अब देखना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और यहाँ ऑलरेडी है 2 की पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर दोनों जगह 2 2 है, डिनोमिनेटर में तो 2 एलसीएम आ जाएगा, जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल बचेगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 1 4 4/2, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से कितनी बार गया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 बनेगी और 2 की पावर 2 क्या बनेगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये पॉजिटिव नंबर है, फ्रैक्शन है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि नन ऑफ दिस है, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि इंटीजर को मैं आई से रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 1 की x की पावर 4 अपॉन y की पावर -8 और होल पावर कितनी बन रही है 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि किसके इक्वल टू है। तो आप देखोगे कि 81 का
आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 3 × 3, मतलब ये बनेगा 3 की पावर 4। अब चाहो तो इसका ऐसे कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि एंड में क्या है, ऑड नंबर, तो 3 से जाएगा ये, तो 3 2 जा 6 बनेगा, कितना बच्चा 2, तो ये 21 हो जाएगा, और 3 7 जा 21, फिर 3 से दिया 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये 3 3 3 कितनी बार आ गया, 4 बार, 4 टाइम्स आ गया, तो इसकी पावर कितनी बनेगी, 1/4। ठीक है, लेकिन अब इसको यहीं नीचे लिख देंगे, पूरा से लिखा नहीं रहा है, 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन y की पावर -8 होल पावर क्या चल रहा है, 1/4। अब देखो, अब ये पावर ऊपर डिनोमिनेटर की अलग कर दूंगा, डिनोमिनेटर की अलग कर दूंगा, न्यूमिनेटर की अलग कर दूंगा, तो इसमें हो जाएगा 3 की पावर 4 और x की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर में क्या है, y की पावर -8, इसकी भी पावर 4, दोनों की इंडिविजुअल पावर सेपरेट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा होगा ये, जब आपके पास क्या हो, बेस क्या हो डिफरेंट और पावर क्या हो सेम, तो आपको बताया था कि होल पावर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, m में, तो ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, और होल पावर कितनी चल रही है, 1/4, नीचे कितना हो जाएगा, y की पावर -8 है, तो पावर और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/4। आगे देखेंगे कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3x, नीचे ये 4 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, 4 2 8, तो ये हो जाएगा y की पावर -2। और आपको बताया है मैंने कि जब कोई नंबर इनवर्स में हो तो वो जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 3x और y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखेंगे अपन, तो ऑप्शन को इसमें नॉन ऑफ दी से मतलब डी ऑप्शन आएगा, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है अपने को। यहाँ पर x की पावर a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर है x की पावर b माइनस सी, और यहाँ पर x की पावर c माइनस ए, ये किसके इक्वल है आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबकी जगह बेस है, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर ऐड हो जाती है, तो सब जगह बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये a की पावर a माइनस बी प्लस ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा प्लस c माइनस ए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, यहाँ पर -a प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कट गया x की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, 1। अब यहाँ पर एक ही जगह वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, तो अपने पास सिंपल यहाँ पर क्या है, 2b² क्यू क्यूब और 3xy की होल पावर कितनी है, 0। समझ में आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर मतलब सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 1 होगा क्योंकि मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर किसका इक्वल होगा, 1 के।